नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल की, जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है जानेंगे। यानी दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिसमें हम पूर्व वैदिक काल को जो है कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके थे और आज से जो है स्टार्ट होता हमारा उत्तर वैदिक काल। यदि उत्तर वैदिक काल में जो है हम तीनों वेदों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से वेदों के बारे में जानेंगे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों वेदों के बारे में जानेंगे उत्तर वैदिक काल में। जबकि पूर्व वैदिक काल में जो है हम ऋग्वेद के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे। यानी ऋग्वेद को जो है पूर्व वैदिक काल में हम जो है पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो है हम तीनों वेदों के बारे में जानेंगे, रामायण के बारे में जानेंगे और 7 कर्म कांडों के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक रहा था? तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है इसका समय रहा था उत्तर वैदिक काल का। तो यहाँ पर याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा था? 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है उत्तर वैदिक काल का जो है समय रहा था। और यदि बात की जाए उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रय की जो है रचना हुई थी। लिखेंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में वेद त्रय या त्रय की रचना हुई थी। याद रखें दोस्तों। अब ये वेद त्रय होता क्या है? वेद त्रय का मतलब होता है इसमें जो है वेद त्रय में तीन वेद जो है आते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो है इन तीन वेदों की जो है रचना हुई थी। ये तीन वेद कौन कौन से? तो दोस्तों पहला है ऋग्वेद, यहाँ पर लिखेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को जो है, यानी ऋग्वेद की जो रचना हुई थी पूर्व वैदिक काल में जो है इसकी जो है रचना स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था ऋग्वेद? तो उत्तर वैदिक काल में जो है कंप्लीट हुआ था। इसलिए जो है वेद त्रय में जो है ये तीन वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जिसमें ऋग्वेद के बारे में जो है हमने कल की क्लास यानी पूर्व वैदिक काल में जो हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो है हम जानेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप हेडिंग डाल लेते हैं सामवेद। यानी सामवेद जो है स्टार्ट होता है अब हमारा सामवेद। सामवेद की यदि बात करते हैं दोस्तों, सामवेद की यदि बात करते हैं तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। लिखेंगे ऋग्वेद पर आधारित वेद है। याद रखें दोस्तों, यानी सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। और सामवेद को जो है संगीत का जनक भी जो है कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है। अब इसको संगीत का जनक जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों संगीत के, यानी संगीत के जो स्वर हैं सबसे पहले किस में? इसी में जो है इसका प्रयोग जो है किया गया। यानी स्वरों का प्रयोग सबसे पहले सामवेद में मिलता है। कौन कौन से ये स्वर हैं? सा, रे, गा, मा। तो इस प्रकार जो है स्वरों का प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो सबसे पहले मिलता है दोस्तों सामवेद में। इसीलिए जो है सामवेद को संगीत का जनक भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी किस वेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है? इस प्रकार से जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद होना चाहिए संगीत का जनक जो है सामवेद को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को जो है कहा जाता है। अब सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को जो है क्या कहा जाता है? सामवेद को पढ़ने वाला, सामवेद को पढ़ने वाला
जिस प्रकार दोस्तों हमने जाना था ऋग्वेद को पढ़ने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को जो है क्या कहा जाता था, तो होत्र या होता कहा जाता था। तो इसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले को जो है क्या कहा जाता है, उद्गाता जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है सामवेद को पढ़ने वाले को। और सामवेद का उपवेद की यदि बात की जाए, उपवेद क्या होता है दोस्तों, इसका उपवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है यह आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका उपवेद, तो गंधर्व वेद। याद रखेंगे क्या है, गंधर्व वेद जो है किसका उपवेद है, तो आपको पता होना चाहिए सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा सामवेद जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं यजुर्वेद के बारे में, यानी यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं यजुर्वेद। यहाँ पर हमने हेडिंग जो है डाल ली है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है दो शाखाओं में जो है बांटा गया है। तो कौन कौन सी दो शाखाएं हैं जिसमें जो है इसको बांटा गया है, तो पहली है दोस्तों कृष्ण शाखा, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा। इन दो शाखाओं में जो है इसको बांटा गया। याद रखें दोस्तों, ये यजुर्वेद में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यजुर्वेद में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। तो यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है दोस्तों यज्ञ कर्म कांडों के बारे में जो है पता लगता है। जिस प्रकार पूजा पाठ के दौरान जो है यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, तो उनके बारे में जो है कहाँ से हमको जानकारी मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद से जो है इनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे यहाँ पर यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जो है यहाँ से हमको पता लगता है। और बलि देना, बलि देना कहाँ से पता लगता है, तो बलि देने के बारे में जो है किस वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में जो है बताया गया है बलि देने के बारे में। तो यजुर्वेद दोस्तों गद एवं पद दोनों में है। लिखेंगे यहाँ पर पद एवं गद व पद दोनों में है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार भी यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है कौन सा वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है, तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है। और ये जो है चंपू काव्य का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, चंपू काव्य का उदाहरण है। यानी कोई भी चीज़ अगर गद्य व पद्य दोनों में होती है तो वह जो है चंपू काव्य का उदाहरण जो है कहलाती है। जिस प्रकार हमने उपनिषदों में जाना था कि उपनिषदों की संख्या थी 108, जिसमें से 4 उपनिषद ऐसे थे जो कि केवल गद्य में थे, 2 उपनिषद ऐसे थे जो कि गद्य व पद्य दोनों में थे, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण थे। कौन कौन से थे, प्रश्न और कैन उपनिषद, ये दोनों जो है गद्य व पद्य दोनों में थे। और बाकी जो 102 बचे वह कौन थे, तो वह जो है सिर्फ पद्य में थे। तो इसी प्रकार जो है गद्य व पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। याद रखें दोस्तों, कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। और साथ ही इसको पढ़ने वाला, इसके पढ़ने वाले को जो है क्या कहा जाता है, इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है अर्धव्य। याद रखें दोस्तों, अर्धव्य जो है कहा जाता है पढ़ने वाला। जिस प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले को दोस्तों उद्गाता कहा गया, उसी प्रकार यजुर्वेद के पढ़ने वाले को जो है क्या कहा गया, तो अर्धव्य जो है कहा गया है। लिखेंगे अर्धव्य। याद रखें दोस्तों, अर्धव्य। इसके उपवेद की यदि बात करते हैं, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। कौन सा है, धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है। आइए, यजुर्वेद का। गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो आपको पता होना चाहिए सामवेद का। इस प्रकार जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो है यजुर्वेद भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों हम अथर्ववेद पर। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अथर्ववेद, जो कि चौथा वेद है। और ये जो है सबसे नया वेद है और सबसे लोकप्रिय व फेमस वेद है। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो ये सबसे लोकप्रिय यानी सबसे फेमस है, सबसे लोकप्रिय वेद है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद भी जो है अथर्ववेद है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको ब्रह्म वेद भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा, अथर्ववेद। सबसे नया वेद की यदि बात की जाए तो सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद है दोस्तों
अथर्ववेद। और ब्रह्मवेद जो है किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को जो है कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को जो है कहा जाता है। अब यहाँ से जो है यानी अथर्ववेद से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर लिखेंगे जादू टोना, जादू टोना, भूत पिशाच, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, करने वाले कीट व औषधि, औषधि के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है अथर्ववेद से जो है मिलती है। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट व औषधि के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। कहाँ से? अथर्ववेद से जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है किसके बारे में, यानी कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कन्या जन्म पर निंदा की गई है। याद रखें दोस्तों, कन्या जन्म पर जो है किस वेद में जो है निंदा की गई है? तो अथर्ववेद में जो है कन्या के जन्म पर जो है निंदा की गई, यानी अथर्ववेद में जो है कन्या के जन्म होने पर जो है दुख प्रकट जो है किया गया, यानी निंदा जो है की गई है। याद रखें दोस्तों। अब इसको पढ़ने वाले की यदि बात की जाए, यानी अथर्ववेद को जो है पढ़ने वाला कौन है? तो इसको जो है पढ़ने वाला है ब्रह्मा। याद रखें दोस्तों, पढ़ने वाला। अथर्ववेद को पढ़ने वाले की यदि बात की जाए तो कौन है? ब्रह्मा जो है पढ़ने वाला है। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मा पढ़ने वाला। अब बात आती है इसके उपवेद की। जिस प्रकार ऊपर के हमने सभी के उपवेद देखे हैं, तो इसी प्रकार अथर्ववेद का उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्प वेद लिखेंगे। शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो ये जो है अथर्ववेद का जो है उपवेद है शिल्प वेद। और सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, अनुसार कौन सा है? आयुर्वेद। याद रखें दोस्तों, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद है। अब यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन करेंगे। अथर्ववेद की यदि बात करते हैं तो ये जो है सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे नया वेद है। याद रखेंगे दोस्तों, इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसमें जो है किसके बारे में पता लगता है? जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में, इन सभी के बारे में अथर्ववेद से पता लगता है। कन्या जन्म पर निंदा की गई है, किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। इसको पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा जो है इसको पढ़ने वाला। इसका उपवेद की यदि बात की जाए, शिल्पवेद जो है इसका उपवेद है। लेकिन पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार जो है अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा है? आयुर्वेद है। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर बात की गई अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में जो है कहा गया। सभा और समिति आपको मैंने पिछली क्लास में भी कई बार बताया था कि यानी सभा का जो है और समिति का ऋग्वेद में जो है कितनी बार वर्णन मिलता है? तो सभा का 8 बार मिलता है और समिति का जो है 9 बार वर्णन जो है मिलता है। याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारा अथर्ववेद जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आते हैं। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जो है जानेंगे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों को जो है सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाया है। यानी जितने भी ये वेद हैं ये जो है बहुत ही कठिन भाषा में थे, इनको जो है सरल भाषा में रूपांतरण जो है किया गया है, तो उन्हीं को जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहा गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, यह अभी मैंने आपको बताया है।
वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता। लिखेंगे वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है, रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है, वेदों की टीका भी कहा जाता है। वेदों की टीका जो है किसको कहा जाता है। अब यहाँ पर टीका का क्या अर्थ है, यहाँ पर टीका का अर्थ है किसी भी चीज़ का जो है, यानी किसी का भी जो है सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना क्या कहलाता है, तो टीका कहलाता है। याद रखें दोस्तों, यानी ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और साथ ही इनको वेदों की जो है टीका भी कहा जाता है। अब टीका का अर्थ है किसी का जो है सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। याद रखें दोस्तों, क्या कहलाता है, टीका जो है कहलाता है। अब देखेंगे हमारे 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय, लिखेंगे ऐत्रेय और कौशिक की। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कौशिक की, यानी ऐत्रेय जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको पता होना चाहिए ऐत्रेय जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। आप देखेंगे दोस्तों सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो कौन कौन से है दोस्तों, पंचविश, लिखेंगे पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और दोस्तों आरसे। तो ये चारों जो हैं किसके, ये चारों हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आप देखते हैं दोस्तों यजुर्वेद के जो हैं 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहले देखेंगे दोस्तों कृष्ण शाखा की यदि बात की जाए तो तैत्रेय है, तैत्रेय। और यदि शुक्ल शाखा की बात की जाए तो शुक्ल शाखा का जो है कौन सा है, शुक्ल शाखा का है दोस्तों शतपथ, लिखेंगे यहाँ पर शतपथ। याद रखें दोस्तों शतपथ। अब देखते हैं अथर्ववेद का जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो अथर्ववेद का आपको पता होना चाहिए गोपथ। याद रखें दोस्तों गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ऐत्रेय और कौशिक की। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आरसे। ये चारों जो है किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, आप सभी को पता होना चाहिए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ये चारों। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो कृष्ण शाखा, यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी यजुर्वेद का जो है कृष्ण शाखा का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो तैत्रेय है। शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ है। याद रखें दोस्तों शतपथ। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है, याद रखें दोस्तों कौन सा है, गोपथ है। तो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों वेदांग पर। याद रखें दोस्तों वेदांगों की संख्या की बात करते हैं तो वेदांगों की संख्या है 6। तो इन सभी के बारे में देखेंगे कौन कौन से 6 वेदांग हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वेदांगों की संख्या है दोस्तों 6। याद रखें दोस्तों वेदांगों की कितनी संख्या है, वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 हैं, तो सबसे पहला आता है शिक्षा, याद रखेंगे कौन सा, शिक्षा। इसके बाद कौन सा आता है, कल्प आता है। तीसरा है दोस्तों निरुक्त। चौथा कौन सा है, चौथा हो जाता है छंद। 5वां है ज्योतिषी।
और छठा कौन सा है? छठा है दोस्तों व्याकरण। तो ये 6 वेदांग होते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। वेदांगों की संख्या की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या होती है 6, यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। याद रखें दोस्तों, ये 6 के 6 जो है वेदांग है। और यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की पहली पुस्तक आपको पता होना चाहिए। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इसके लेखक की यदि बात की जाए तो लेखक कौन है? पाणिनि। याद रखेंगे दोस्तों, पाणिनि जो है लेखक है अष्टाध्यायी के। याद रखें दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन बना है, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है, आपको जो है याद रखना है। और ये जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है। याद रखें दोस्तों, व्याकरण की जो है पहली पुस्तक है। हमारे वेदांग भी जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं रामायण। याद रखें दोस्तों, रामायण देखेंगे और उसके बाद जो है रामचरितमानस के बारे में जो है जानेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रामायण। रामायण की यदि बात की जाए तो दोस्तों रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य। याद रखें दोस्तों, रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। कई बार यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पुराना महाकाव्य है। याद रखें दोस्तों, रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य। आप देखेंगे संस्कृत में जो है रामायण को किसने लिखा है, तमिल में किसने लिखा है, इस प्रकार से जो है कई सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो है मैं 10-12 जो है आपको लिखवा देता हूँ, ताकि यहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है उसको छोड़ ना पाएँ। तो सबसे पहले देखेंगे संस्कृत। संस्कृत में जो है रामायण को किसने लिखा था? संस्कृत में लिखा था दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने। लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि ने जो है संस्कृत में लिखा था। रामायण को किस में लिखा था दोस्तों? संस्कृत में लिखा था। इसके बाद आता है दोस्तों, संस्कृत के बाद आता है अवधि में। याद रखें दोस्तों, अवधि में। अवधि में जो है किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जिसको रामचरित मानस के रूप में जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी अवधि भाषा में लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित मानस के रूप में जो है लिखा गया था। किसके रूप में? रामचरित मानस के रूप में जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों तमिल। यानी तमिल की यदि बात की जाए तो तमिल भाषा में जो है रामायण को किसने लिखा था? कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके? कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके? कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था तमिल भाषा में। और फारसी की यदि बात की जाए, फारसी भाषा में रामायण को किसके द्वारा लिखा गया था? बदायूनी के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके? बदायूनी के द्वारा जो है लिखा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी फारसी में जो है रामायण को किसने लिखा था? बदायूनी ने जो है लिखा था। अब बात आती है दोस्तों बांग्ला में किसने लिखा था? बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा में जो है किसने लिखा था? तो ये लिखा था कृतवास ने। याद रखें दोस्तों, कृतवास ने जो है लिखा था। किसने? कृतवास के द्वारा जो है लिखा गया था बांग्ला भाषा में। और बांग्ला के बाद जो है अंग्रेजी भाषा की यदि बात की जाए, अंग्रेजी भाषा में जो है किसने लिखा था? RTH ग्रिफिथ ने। RTH ग्रिफिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। याद रखें दोस्तों, RTH ग्रिफिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों बाल रामायण। बाल रामायण को जो है किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों बाल रामायण को जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो देवभूति के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके? देवभूति के द्वारा लिखा गया था। याद रखें दोस्तों, देवभूति नहीं दोस्तों, यहाँ पर भवभूति के द्वारा जो है लिखा गया था। भवभूति के द्वारा जो है किसको लिखा गया था? तो बाल रामायण को जो है लिखा गया था भवभूति के द्वारा। तेलुगु में किसने लिखा था? तेलुगु की बात करते हैं तो तेलुगु में लिखा था दोस्तों भास्कर के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा? भास्कर के द्वारा। कन्नड़ में जो है किसने लिखा था?
कुमुदेन्दु ने, याद रखें दोस्तों, कुमुदेन्दु के द्वारा जो है लिखा गया था। लिखेंगे कुमुदेन्दु ने जो है कन्नड़ भाषा में लिखा था। और बात आती है दोस्तों मैथिली भाषा में, याद रखेंगे मैथिली भाषा में रामायण को किसने लिखा था? तो ये लिखा था चंदा झा ने। किसने? चंदा झा ने जो है लिखा था। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। रामायण की यदि बात करते हैं तो सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण को जो है सबसे पुराना महाकाव्य जो है माना जाता है। संस्कृत भाषा में रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखी गई थी। अवधी भाषा में जो है किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जिसको रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। तमिल भाषा में किसने लिखा था रामायण को? कंबन के द्वारा लिखा गया है। फारसी भाषा में किसने लिखा था? बदायूनी ने लिखा था। बांग्ला भाषा में किसने? कृत व्यास ने। अंग्रेजी भाषा में आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। बाल रामायण को जो है किसने लिखा था? भवभूति के द्वारा जो है लिखा गया था। तेलुगु में किसने लिखा था? भास्कर के द्वारा जो है लिखा गया था, याद रखेंगे, यानी भास्कर के द्वारा लिखा गया था तेलुगु में रामायण को। कन्नड़ में जो है किसने लिखा था? कुमुदेन्दु ने। मैथिली में चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। आप देखें दोस्तों रामचरित मानस के बारे में देखेंगे, इसमें कितने कांडों के बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, रामचरित मानस की यदि बात करते हैं तो रामचरित मानस में जो है कितने कांडों के बारे में जो है बताया गया है? इसमें जो है 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो ये 7 कांड कौन कौन से? तो पहला है दोस्तों बालकांड, जो कि सबसे बड़ा कांड है। लिखेंगे सबसे बड़ा कांड है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? अयोध्या कांड। इसके बाद है दोस्तों अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। फिर है चौथे नंबर पर आता है किष्किंधा कांड के बाद कौन सा है? सुंदरकांड के बाद आता है दोस्तों लंका कांड। और साथ में पर है दोस्तों उत्तरकांड। ये 7 कांड है। इन सभी 7 कांडों का जो है कहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी कहाँ पर जानकारी मिलती है? तो ये रामचरितमानस के द्वारा जो है 7 कांडों को बताया गया है, यानी बालकांड जो कि सबसे बड़ा है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है। याद रखें दोस्तों सबसे छोटा कांड है ये। यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है? बालकांड सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। याद रखेंगे दोस्तों ये 7 कांड है जिनके बारे में जो है कहाँ पर जानकारी मिलती है? रामचरितमानस से जो है यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।